मोक्षदायिनी माँ गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है और उससे आगे उनका उद्गम और ऊपर श्रीमुख पर्वत से है। तो आइए जानते हैं माता गंगा की उत्पत्ति और पवित्रता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उनके शरीर पर रख दे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में जा पहुंचे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्र के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूटी थी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए माँ गंगा को त्रिपदगा के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह माता गंगा की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा जी की इच्छा से माता गंगा ने पर्वतराज हिमवान के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब माता सती ने दक्ष के अपमान से अपमानित होकर अपनी योगाग्नि से खुद को भस्म कर दिया, तब भगवान शिव माता सती के विरह में उनके पार्थिव शरीर को लेकर इधर से उधर भाग रहे थे। ये देखकर व्यथित होकर भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। ये सभी पिंड जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इन सभी शक्तिपिंडों में से एक शक्तिपिंड पर्वतराज हिमवान के राज्य में गिरा। इस शक्तिपिंड की रक्षा माता गंगा ने अपने हाथों से की। ये देखकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब माता गंगा ने शिव के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और मुझसे विवाह करें। तब महादेव ने कहा कि मेरी पत्नी के रूप में तो केवल मैं आदिशक्ति को ही स्वीकार करूंगा, जो तुम्हारी ही छोटी बहन के रूप में अवतार लेने वाली है। परंतु मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम सदैव पवित्र रहोगी। तुम्हारे जल में स्नान करने वाले व्यक्ति का बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाएगा और उसे मेरे चरणों का सानिध्य मिलेगा। ये वरदान देकर भगवान शिव वहां से चले गए। इस तरफ स्वर्ग में राक्षस राज तारकासुर के आतंक के कारण देवता परेशान हो गए थे। तारकासुर के राक्षस दल ने यज्ञ कर रहे देवताओं का यज्ञ अपवित्र चीजों से भंग कर दिया और पूरे स्वर्ग को अपवित्र कर दिया। ये देखकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास अपनी प्रार्थना लेकर गए। इस पर ब्रह्मा जी माता गंगा के पास गए और उन्हें स्वर्ग में आने का आग्रह किया।
माता गंगा को शिव द्वारा पत्नी रूप में अस्वीकार करने के कारण इसी दुख से ये संकल्प लिया कि जब तक भगवान शिव मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद माता गंगा स्वर्गलोक चली गई। स्वर्ग में जाते ही माता गंगा के कारण स्वर्ग की सारी अपवित्रता चली गई। एक बार इंद्र ने अपनी कुबुद्धि के कारण माता गंगा का अपमान किया। ये अपमान के कारण माता गंगा स्वर्ग लोक छोड़कर वापस ब्रह्मलोक में चली गई और ब्रह्मा जी के कमंडल में अपना स्थान वापस ग्रहण कर लिया। आइए अब जानते हैं कि कैसे हुआ माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भगीरथ जी के प्रयासों के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात इनको कई नामों से इस धरती पर पुकारा जाता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी वह बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का प्रताप माना जाए, इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। राजा सगर की 2 पत्नी थी, जिनमें से एक पत्नी को 60,000 पुत्र का जन्म हुआ था और दूसरी पत्नी से राजा असमंजस का जन्म हुआ था। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सब निद्राधीन थे और उनके पहरेदार घोड़े की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमार बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्मीभूत हो गए। यह खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह बात जब ऋषि असमंजस को पता चली तब वे बहुत ही दुख में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की और उनसे कहा कि मेरे 60,000 भाइयों को मुक्त कराने का ऋषिवर कोई उपाय बताइए, नहीं तो ये सभी यहीं धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको तार सकती है, मुक्त कर सकती है। तब ऋषि असमंजस हिमालय की ओर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहां पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को तारने के लिए, लेकिन वह भी कालवित हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भगीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही है जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गई। वहां पर सगर के 60,000 पुत्र को तार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही है।
गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और फिर पहाड़ियों, नदियों और प्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जहां वह समुद्र में मिल जाती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त कालीन आइशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।